हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 विज्ञान के चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है आओ ब्रह्मांड को जाने, और इस वीडियो में इसके सारे इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित में कौन सा आकाशीय पिंड तारा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा जो है आकाशीय पिंड तारा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सूर्य। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा आकाशीय पिंड ग्रह नहीं है। मतलब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा आकाशीय पिंड ग्रह नहीं है। तो ग्रह कौन सा नहीं है, तो सीरियस जो है एक तारा है। ठीक है, वो ग्रह नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। जो हमारा सौर परिवार है ना, उनमें सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। ठीक है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नांकित में कौन सा बल सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है। जो हमारा सौर परिवार है उसके कौन सा बल बांधे रखता है। तो उसको जो है गुरुत्वाकर्षण बल बांधे रखता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। जो हमारा सौर परिवार है ना, उसमें कितने ग्रह हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 ग्रह हैं। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, तो कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, ये सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह तो हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद सबसे छोटा ग्रह क्या हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह आपका हो जाएगा बुध ग्रह। कौन सा, बुध ग्रह सबसे ज़्यादा छोटा ग्रह है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, चमकीला पिंड कौन से होते हैं। मतलब जो पिंड चमकते हैं उनको चमकीला पिंड कहा जाता है। और चमकीला पिंड कौन होता है, तो तारे, क्योंकि तारों के पास जो है अपना प्रकाश होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तारे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, सौर परिवार में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। हमारा जो सौर परिवार है उसमें सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो शुक्र ग्रह। और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है। देखिए, जो सूर्य का सबसे ऊपरी सतह का तापमान होता है ना बच्चों, वो होता है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए पहले आप लोग, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है। तो जो सूर्य है वो उसका सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। बुध जो है वो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा ग्रह जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह। बुध ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, किस ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं। तो प्रभात तारा उन ग्रहों को कहा जाता है जो भोर के समय हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपका प्रभात तारा कहा जाएगा किसे, तो 13 नंबर का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह को। ठीक है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई पड़ती। जो बड़े शहर होते हैं ना, वहाँ पर रात में चांद तारे इसलिए नहीं दिखाई पड़ते क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। ठीक है, वहाँ पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। इसी कारण से जो है वहाँ दिखाई नहीं देते। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, धुएं से भरे आसमान में वे ग्रह, तारे और चंद्रमा छिप जाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या लिखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है,
सबसे दूर ग्रह कौन है, मतलब सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो नेपच्यून। जो नेपच्यून है वो सूर्य का सबसे दूर वाला ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है। पृथ्वी का एक उपग्रह बोले या एकमात्र उपग्रह बोले, आपको टिक किस में लगाना है, चंद्रमा में, क्योंकि पृथ्वी का एकलौता उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह का कौन है, मतलब पृथ्वी से जो है सबसे निकट में कौन सा ग्रह स्थित है, तो इसका सही उत्तर क्या लिखिएगा, तो 17 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे नजदीक में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है। तो पृथ्वी से सबसे निकट तारा कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। और इसके अलावा जितने भी हैं ये सारे पृथ्वी से बहुत दूर में स्थित है। ठीक है, तो 18 नंबर का सही उत्तर क्या लिखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, मतलब जो सूर्य है उससे हमारी पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 19 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8.3 प्रकाश वर्ष, यानी कि 8.3 दशमलव प्रकाश वर्ष। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, फोबोस क्या है। जो फोबोस है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए बताना है आपको क्या है। फोबोस जो है एक मंगल का उपग्रह, जिस तरह पृथ्वी का उपग्रह का नाम है चंद्रमा, जिसे इंग्लिश में मून कहा जाता है, उसी प्रकार मंगल के उपग्रह को फोबोस कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है। तो बताना है आपको यहाँ पर प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो प्राकृतिक उपग्रह आपका हो जाएगा चंद्रमा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक उपग्रह आपका हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है, मतलब कोई ग्रह किसी ग्रह से कितना दूर है, कोई तारा किसी ग्रह से कितना दूर है, इसको हम लोग किस में मापेंगे। इसको मापने का एकमात्र यंत्र होता है प्रकाश वर्ष। इसको हम लोग किसके द्वारा मापते हैं, तो प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं, मतलब मैंने आपको शुरू में समझाया कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या बहन कहा जाता है, तो क्या लिखिएगा, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी का बहन कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, बृहद सप्तऋषि है। तो बृहद सप्तऋषि कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20। ठीक है, बृहद सप्तऋषि कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, तारामंडल। बृहद सप्तऋषि जो है एक तारामंडल का नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था, मतलब कृत्रिम उपग्रह को कहा जाता है सैटेलाइट। ठीक है, भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट जो है भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, मतलब जो लाल ग्रह होता है ना वो किसको कहा जाता है, तो लाल ग्रह कहा जाता है आपका मंगल को। मंगल को अगर आप लोग देखिएगा फोटोज में तो आपको जो है वो लाल सा प्रतीत होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, किस ग्रह पर सुंदर सुंदर वलय आकृतियां हैं, मतलब कौन सा ग्रह है जिस पर सुंदर सुंदर वलय आकृतियां हैं, तो इसका सही उत्तर होगा शनि ग्रह। अगर आप शनि ग्रह को ध्यान से देखेंगे पिक्चर्स में तो आपको समझ में आएगा कि शनि ग्रह के चारों ओर काफी सारे सुंदर सुंदर वलय लगे हुए हैं। ठीक है, तो 27 नंबर का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नांकित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 28 नंबर का, तो क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर सी, 28 का सही नंबर हो जाएगा पॉइंट नंबर सी, क्योंकि तारामंडल जो है हमारे सौर परिवार का सदस्य नहीं है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, रात्रि के साफ आकाश पर काली रात के टूटते तारे दिखाई देते हैं। ये हैं जो रात्रि में साफ आकाश होता है ना, उसमें टूटते हुए तारे दिखाई पड़ते हैं। ये तारे क्या होते हैं,
तो जो ये तारे होते हैं ना, ये क्या होते हैं, उल्काएं होते हैं। क्या होते हैं, उल्का पिंड होती है। ठीक है, जब ये आसमान से हमारे पृथ्वी में आती हैं तभी ये टूटता तारे जैसा प्रतीत होता है। तो 29 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उल्काएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को कहते हैं। जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन खगोल पिंडों को क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है, आपका 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा उपग्रह। उन्हें उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है। तो मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार और सुदूर संवेदन में किसका उपयोग किया जाता है, तो कृत्रिम उपग्रह। जैसे बताया जाता है ना कि आज का मौसम कैसा रहेगा, पानी कहाँ पड़ेगा, ये किससे हम लोग पता करते हैं, ये हम लोग पता करते हैं कृत्रिम उपग्रह से। ठीक है, तो 31 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।